ओके, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स क्या है, कैसा है, क्यों है? ठीक है, हमारे सिलेबस में। प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी ऑल सॉ। एक बार वापस से है ना इंडेक्स देखते हैं क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मनी, पार्टीशन वैल्यूज, इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट। अपन ने पिछले बार भी बात करी थी कि अपने को जब इकोनॉमिक्स में एडवांस चीजें सीखना है तो ऑब्वियसली स्टार्ट बेस से करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करता है, इकोनॉमिक्स में कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये सब पहले समझना जरूरी है। कोई भी चीज में हम सेंटेंस बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, तो उसके पहले एबीसी सीखना ऑब्वियसली पहले जरूरी होता है। सेम इज विद द इकोनॉमिक्स। अपन शुरू आज करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। हमारे इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है? पिछले बार अपन ने एक थोड़ा सा टच किया था, थोड़ा थोड़ा अपन ने बस स्टार्ट किया था कि क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज अपन उसको फुल्ली अच्छे से अंदर जाके पढ़ेंगे। शुरू करें फिर? चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। अपन ने पिछले बार क्या देखा था? इसका इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देखा था। क्या है इकोनॉमिक्स? कौन सा साइंस है? सोशल साइंस है इकोनॉमिक्स, बरोबर। इट्स अ सोशल साइंस बेस्ड ऑन बिहेवियर, थोड़ा सा। ओके, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देखा था हमने। क्या था मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? Economics is referred to as queen of social sciences by Paul Samuelson. Economics deals with economic aspects of human behavior. It deals with how human beings satisfy unlimited wants with limited means. एक कॉन्सेप्ट अपन ने देखा था कि इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली उसकी पूरी लड़ाई, बेसिक इकोनॉमिक्स की वजह, इकोनॉमिक्स क्यों है, इसका मेन कारण क्या है कि हमारी जो वांट्स है, हमें जो चाहिए वो अनलिमिटेड है, और जो हमारे पास में उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। अब इन रिसोर्सेस को हम इन यूटिलिटी में कैसे, मतलब हमारी वांट्स में कैसे और कितना यूज करें, यही इकोनॉमिक्स है, राइट। रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेस है। वापस से एक एग्जांपल देखते हैं। आपके पास में 1000 रुपए हैं, ठीक है। 3 चीजें करनी है आपको। टूर पे जाना है कहीं पे घूमने एग्जाम के बाद में, रेस्टोरेंट में जाना है, अच्छी बढ़िया सी कोई मूवी आई है। अभी कौन सी मूवी आई है लेटेस्ट में? कल की। कैसे रिव्यूज उसके देखिए क्या? अच्छे आए हैं, चलो ठीक है, कल की देखना है। वो मस्त आपने सोचा पीवीआर में जाएंगे, रिक्लाइनर में देखेंगे, ठीक है। 1000 रुपए आपको आपके पेरेंट्स ने दिए। अब बताइए, 1000 रुपए में तीनों चीजें करना पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। क्या करोगे आप? सबसे पहली चीज, टूरिज्म जो है आपका, टूर आप सोच रहे थे बाहर कहीं पे घूमने जाने का, वो तो श्योर शॉट कैंसिल ही कर दोगे, बरोबर। अब बचे कितने? 1000 रुपए पूरे हैं अपने पास। ऑप्शन कितने बचे? 2। बाहर जाना अच्छी होटल में, एंड दूसरा क्या था? पीवीआर में रिक्लाइनर। दोनों वापस 1000 रुपए में हो पाएगा क्या जल्दी से? नहीं। किस चीज पे पहले कॉम्प्रोमाइज करोगे आप? रेस्टोरेंट पे। मेरे को भाई पीवीआर में तो जाना ही है, पीवीआर तो एकदम मतलब अच्छी सीट चाहिए, अच्छी मूवी देखना ही है, बट रेस्टोरेंट में कॉम्प्रोमाइज कर सकते। अब दूसरा कोई बंदा हो सकता है उसके लिए कि रेस्टोरेंट की इतनी यूटिलिटी ज्यादा हो, उसको अच्छे रेस्टोरेंट में ही जाना हो। इन दैट केस वो कहां पे कॉम्प्रोमाइज करेगा? पीवीआर में। वो टिकट नॉर्मल लेगा, सादी लेगा, बट अकॉर्डिंगली एवरीवन विल मैनेज कि उनको कहां कैसे करना है अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज।
उसके बाद में 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम बताए थे मैंने, याद है कुछ? थोड़े से मतलब अपन ने जस्ट टच किए थे, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। चलिए ये वैसे अभी एकदम डिटेल में अभी नहीं है अपने को, बट फिर भी आपको एक बार बता देता हूं। तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। ठीक है, पहला सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट, जो भी बोलो, ठीक है। पहला सोशलिस्ट देखते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सब चीजें हैं वो ज्यादातर आप सिंपल ऐसा समझिए कि गवर्नमेंट के हाथों में होती है। ठीक है, सारी चीजें जो भी आप गुड्स वगैरह बनाए, सर्विसेज जो भी हम मिलती है, सारी उसकी प्लानिंग, उसका प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये एक सेंट्रल कमांड या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या एक अथॉरिटी के पास में होता है, उसका पूरा कंट्रोल। ठीक है, दूसरा होता है कैपिटलिस्ट, जिसमें पूरा ये सब कंट्रोल, गुड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, कौन से प्रोड्यूस होंगे, कितने प्राइस पर बिकेंगे, किससे बेचेंगे, ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है? प्राइवेट प्लेयर्स। जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो सब डिसाइड करते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज नाम सुना है? प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर। क्या होता है प्राइवेट सेक्टर? खुद का, इंडिविजुअल्स का। और पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का होता है। तो बेसिकली ऐसा समझो, सोशलिस्ट में सब कुछ पब्लिक सेक्टर के पास में है। ठीक है, कैपिटलिस्ट में सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास में होता है। ठीक है, तीसरा एक होता है मिक्स्ड, जिसमें कुछ चीजें पब्लिक सेक्टर के पास में होती है, कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के पास में होती है। हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी भी हो जहां दोनों हो, पब्लिक सेक्टर भी हो, प्राइवेट सेक्टर भी हो। सोशलिस्ट इकोनॉमी का, जहां पर सब कुछ गवर्नमेंट के पास में है, ऐसा कोई देश का एग्जाम्पल कहीं ध्यान में आता है क्या? कहीं कुछ सुना हुआ, पढ़ा हुआ? नॉर्थ कोरिया का नाम सुना है? वहां पर वहां पर ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि आपका हेयर कट आप कैसा रखोगे, आप कौन सी पढ़ाई करोगे, कहां जॉब करोगे, ये भी आपके लिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इस चीज की भी लिबर्टी नहीं है। कौन से गुड्स प्रोड्यूस होंगे, कैसे प्रोड्यूस होंगे, कितने प्रोड्यूस होंगे, किसको मिलेंगे, कितने प्राइस पर मिलेंगे, सब कुछ वहां के जो बड़े भैया है, क्या नाम है उनका, किम जोंग उंग नाम सुना होगा, वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब, इसका एग्जांपल अगर मैं दूं देश का कोई, तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, या फिर लंदन, यूनाइटेड किंगडम वगैरह, ये सब सुना है। यहां पर क्या है ज्यादातर कि वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज्यादा है, मतलब वहां पर ज्यादातर लोगों, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उनके हाथों में सारी चीजें हैं, वो डिसाइड करते हैं। मतलब मार्केट फोर्सेस, बेसिकली इसमें क्या होता है, मार्केट फोर्सेस, मार्केट में किन चीजों की डिमांड ज्यादा है वही चीजें ज्यादा प्रोड्यूस होती है। और मिक्स्ड जो है, मिक्स्ड इकोनॉमी, इट्स अ मिक्सचर, सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट का। मिक्स्ड का कोई एग्जांपल? हमारा भारत महान। ठीक है, मैक्सिमम इकोनॉमीज जो है वो मिक्स्ड रहती है। ठीक है, जो भी अपन पूरे वर्ल्ड में देखें, कुछ चीजें हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के पास में है, कुछ चीजें पब्लिक सेक्टर के पास में है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी है जिसमें दोनों का पार्टिसिपेशन है, पब्लिक का भी, प्राइवेट का भी। ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके।
ओके, अभी नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट अपन ने क्या देखा था उसमें, माइक्रो एंड मैक्रो। चलिए उसके पहले अपन बुक से शुरू करते हैं, ठीक है। कौंतिल्याज व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स। कौंतिल्य पता है कौन है? नाम सुना है कभी कौंतिल्य? चाणक्य सुना है? चाणक्य गंगाधर ही शक्तिमान है, चाणक्य ही कौंतिल्य है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौंतिल्य, ये उनके बस अलग अलग नाम है। कौन थे वो? ग्रेट स्टेट्समैन, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, रॉयल एडवाइजर, स्ट्रैटेजिस्ट, एक पुराने मतलब उस टाइम के फेमस इकोनॉमिस्ट, टीचर बेसिकली, सब स्ट्रैटेजिस्ट, बहुत फिलोसोफर, सब चीजों का, सब डिसिप्लिन का, जिन्हें उन्हें बहुत गहरा नॉलेज था। ओके, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इंप्लाइज साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। हम धन संपत्ति जो भी है उसको अक्वायर करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए, ठीक है, जो भी चीजें करते हैं, दैट इज ऑल अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स। एसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। ट्रीटीज मतलब अ फॉर्मल रिटर्न मटेरियल बेसिकली, जैसा फॉर एग्जांपल ये जो है पूरा अपना, इट इज अ ट्रीटीज ऑन इकोनॉमिक्स, पूरा सब्जेक्ट बेसिकली ऐसा समझो, ठीक है, ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्यों बोल रहे हैं वो? देखिए यहां पर पॉलिटिक्स का मतलब है ना, इट्स लाइक सिर्फ अपनी राजनीति नहीं है, यहां पर पॉलिटिक्स में सब चीजें आ जाती है, हमारी हाउस होल्ड, हमारा बिजनेस, ये सब चीजें, इन सब के बारे में वो बोल रहे हैं कि इन सब का मैनेजमेंट इन द ब्रॉडेस्ट सेंस इज इकोनॉमिक्स। की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौंतिल्याज व्यू, वो क्या बोलते हैं? पहला, क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट का ही मतलब स्टेट बोलते हैं उसको, ठीक है। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स में जो है गवर्नमेंट का बहुत मेजर रोल रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट का बहुत मेजर रोल रहता है क्योंकि वही पूरा सब कुछ देखते हैं, दे आर द सेंट्रल अथॉरिटी। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। फोकस काय पे है उनके हिसाब से? ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जितना पैसा रहेगा उतना ही अपन वेलफेयर ज्यादा कर पाएंगे सब लोगों का कलेक्टिवली, ठीक है। नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। उनके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट का हिसाब मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास में है सब कुछ, स्टेट के पास में है, गवर्नमेंट के पास में है, तो वो लोग अच्छे से कब मैनेज कर पाएंगे? जब उनका गवर्नेंस अच्छा रहेगा। सो वहां पर क्या जरूरी है? इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस एंड कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। पॉलिटिकल आइडियाज को इकोनॉमिक्स में ब्लेंड करके मिला के देयर हैज टू बी प्रॉपर मैनेजमेंट। अब यहां पर कुछ डेफिनेशंस दी हुई है हमें, ठीक है, अलग अलग जो इकोनॉमिक्स के फेमस प्रोफेसर्स थे, फेमस थिंकर्स थे, उनके द्वारा। फर्स्ट वन इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ये नाम आप बहुत बार सुनोगे, एडम स्मिथ, लायनल रॉबिन्स, अल्फ्रेड मार्शल, ये बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट्स थे जिन्होंने बहुत सारी थियरीज दी है, बहुत सारे इकोनॉमिक के लॉज वॉज बताए हैं। वो क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के बारे में? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, has given the wealth oriented definition of economics. Out of his many literary contribution to the economics, he is famous for his 1776 piece of work, Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nations. इन्होंने कोई बुक लिखी है, Nature and Causes of Wealth of Nations. Adam Smith defines economics as a science of wealth. Definition कितनी है? बस इतनी सी, ठीक है। Adam Smith defines economics as a science of
वेल्थ। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने पहले ऊपर जो अपन ने देखा था उसमें क्या था, वो बोल रहे थे कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, सब कुछ है। ये क्या बोल रहे हैं, इट इज सिंपली साइंस है। क्या है, साइंस है पैसों का। ठीक है, ऐसा किया तो ऐसा होगा। उसमें उनके, अब अगर वो डेफिनेशन को अपन एनालाइज करें तो उसमें से की पॉइंट्स क्या निकलते हैं। पहला, लेसेस फेयर। मतलब ये एक ऐसा फ्रेजेस आते हैं बीच बीच में हमें, जिसका मतलब वो लैटिन फ्रेजेस रहते हैं कोई, जिनका मतलब कुछ और होता है। ठीक है, जैसे कि लेसेस फेयर, दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई, ये इनके हिसाब से गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन वहां पर नहीं है। दूसरा, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। कैपिटल और वेल्थ एक्यूमुलेशन करने का पॉइंट है, मतलब जो कैपिटल एंड वेल्थ हमको एक्यूमुलेट करनी होती है, कैसे होगी, क्या होगी, कितनी होगी, दैट इज डील्ड इन इकोनॉमिक्स। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। नेचर्स लॉ मतलब देर आर सर्टन लॉज, नेचर नेचुरली जो अप्लाई होते हैं, कि ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा, दैट इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स। डिविजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। डिविजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। एक बार पहले एक काम करेंगे, यहां तक के जो पहला पेज है एक बार क्विकली रिव्यू करेंगे सब लोग, उसमें एक बार मेरे को बताएंगे विद दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कि कोई डाउट है क्या। क्विकली रिव्यू करेंगे 2 मिनट में बस। बता रहा हूँ उसमें। हाँ, ऑनलाइन गाइस कोई डाउट अभी तक। ओके, चलिए अभी यहां पर आते हैं फोर्थ पॉइंट पर अपने। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी। अब देखिए, एक और चीज आपको इससे हटके थोड़ी सी बताता हूं पहले। कोई भी इसमें है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ये अभी मतलब एकदम अपने को इस पे है नहीं, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए एक बार थोड़ा डिटेल में अपन जा रहे हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कोई भी बिजनेस में ना 4 इनपुट्स जाते हैं। ठीक है, कोई भी अपन बिजनेस देखे, एक फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी फैक्ट्री है, उसमें सबसे पहली चीज क्या लगेगी अपने को, लैंड। दूसरा क्या लगेगा, लेबर, मतलब जो लोग काम करते हैं वहां पे, जो लेबर हमको वहां पर लगते हैं। वर्कर, वर्क। कैपिटल मतलब पैसा, बिना पैसे के कोई बिजनेस हो सकता है नहीं। एंड एंटरप्रेन्योर मतलब जो मैनेज करता है, जो ओनर है, पूरा अपना एफर्ट्स डाल के पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। अब इस पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए ऑब्वियसली सबको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए।
बरोबर, जो इनपुट डाल रहे हैं उसके लिए कुछ मिलना चाहिए। लैंड को क्या मिलता है? रेंट, ठीक है। लेबर को क्या मिलते हैं? पैसे, वेजेस। कैपिटल, पैसे पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। बैंक में भी अपन रखे हैं, पैसों पर क्या मिलता है अपने को? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर जो मालिक है उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। वहां पर जो डेफिनेशन में वो बात कर रहे हैं दैट इज लेबर की। ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं? डिवीजन की ये साइंस ऑफ वेल्थ है, डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। लेबर को उस तरीके से हम एम्प्लॉय करेंगे, डिवाइड करके उस तरीके से हम एम्प्लॉय करेंगे कि हमको जो हमारा मतलब इकोनॉमिक आउटपुट है वो मैक्सिमाइज हो सके। ओके ये बहुत सारे इसमें है ना अपने पास में, डू यू नो, फाइंड आउट, ये ऐसे सेक्शंस रहेंगे अपने टेक्स्ट बुक में। ठीक है। डू यू नो वाले सेक्शंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके नॉलेज के लिए है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली इग्नोर कर देना उसको, एक बार बस पढ़ लेना, बट उसको एकदम इतना ज्यादा स्ट्रेस करके ऐसा करके याद रखने की जरूरत ज्यादा नहीं है। Paul Romer and William Nordhaus have won Nobel Memorial Prize in Economics for 2018. Paul Romer tends to be described as a growth theorist, whereas Nordhaus has remarkably contributed to the field of environmental economics. चलो अब दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन किसने दी है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इकोनॉमिक्स में, अभी से लेके आगे तक आप बहुत बार नाम सुनोगे इनका। नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। नियो क्लासिकल मतलब इस बेसिकली ऐसा समझो आप सिंपल लैंग्वेज में, एडाप्टेशन ऑफ ओल्ड। ठीक है। मतलब पुरानी चीजें बट उसको अपने नए से एडाप्ट करा हुआ। सॉन्ग सुनते हैं सब, पुराने सॉन्ग्स के रिमिक्स होते हैं, बस काइंड ऑफ सेम। Neoclassical economics professor Alfred Marshall has given the welfare oriented, कौन सी oriented? welfare oriented definition of economics। ऊपर जो अपन ने अभी पहली देखी वो कौन सी थी? वेल्थ ओरिएंटेड। वो किस पे फोकस कर रहे थे? पैसे पे, वेल्थ पे। ठीक है। ये काय पे फोकस कर रहे हैं? वेलफेयर पे। In the book entitled Principles of Economics, which was published in 1890, वो क्या बोलता है डेफिनेशन में? Economics is a study of mankind in the ordinary business of life. Study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. हमें अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, ठीक है, डे टू डे लाइफ में कुछ चीजों की, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। छोटी छोटी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, उन सबको एक्वायर करना, अटेन करना एंड उसको यूज करने के लिए जो भी अपन एफर्ट्स डालते हैं, एक्शंस लेते हैं, दैट इज नथिंग बट स्टडीड इन इकोनॉमिक्स। ठीक है। कोई भी चीज खरीदने के लिए, उसको यूज करने के लिए, ठीक है, उसको यूज करने के लिए बेसिकली विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विसाइट्स ऑफ वेलबींग। हमारे वेलबींग के लिए, हमें अपने डेली लाइफ के लिए मटेरियल रिक्विसाइट्स मतलब अपने सारे गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी मटेरियल चीजें, मटेरियल मतलब जो ऐसे मतलब दिखती है अपने को, मटेरियल रिक्विसाइट्स जो अपने को गुड्स एंड सर्विसेज समझो बेसिकली अभी के लिए। यस, जो हमें चाहिए रहती है फॉर आवर वेलबींग और डेली लाइफ।
उसके लिए जो भी चीजें लगती है उसको अटेन करना है एंड यूज करने के लिए जो भी हम एक्शंस लेते हैं, दैट इज मोस्टली डेल्ट इन इकोनॉमिक्स। अब ये चीजें अगर अपन थोड़ा डीप में सोचें, कोई भी चीज खरीदने के लिए हम क्या करेंगे? पैसे कमाएंगे, पैसे कमाने के लिए कोई काम करेंगे, बरोबर? ऑल दैट कलेक्टिवली पूरा देखे तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। हम लाइफ में ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब उन्होंने लाइफ को बिजनेस से कंपेयर किया है। हम अपने बिजनेस हमारे लाइफ में क्या क्या चीजें करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, दैट इज ऑल इकोनॉमिक्स। उनके डेफिनेशन के की पॉइंट्स क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन। हमारी आपकी बेसिकली स्टडी, इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस मतलब इट इज बेस्ड ऑन बिहेवियर, ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, ठीक है? वो अगर प्राइस समझ लो, प्राइस अगर कोई चीज की बहुत कम हो गई, ठीक है, तो अपन वो चीज ज्यादा लेंगे कम लेंगे? ज्यादा लेंगे। ये हमारा क्या हुआ? बिहेवियर हुआ, बिहेवियर चेंज हुआ, दैट इज बिहेवियरल साइंस। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर मतलब अगेन जो मतलब अपन यूटिलिटी डिराइव, राइट। एंड फोर्थ, इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। सिर्फ पैसों के रिलेटेड स्टडी नहीं है वो। ऊपर क्या देखा था अपन ने, वो पहली डेफिनेशन में सिर्फ पैसों के फोकस था। यहां पर इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेल्थ, इट इज अबाउट वेलबींग एंड वेलफेयर। थर्ड डेफिनेशन, सर कितनी सारी डेफिनेशन है, अभी क्या करें? बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग दी है। एक्चुअली बहुत, इससे भी बहुत ज्यादा है, बट हमारे सिलेबस में ऑब्वियसली सिर्फ उतने हैं जो थोड़ी ज्यादा फेमस है, रिलेवेंट है। सर ये सारी डेफिनेशंस लर्न करना पड़ेगा क्या? देखिए डेफिनेशंस ऐसा है, डेफिनेशंस ऐसा आपको पूरे सिलेबस में बहुत ज्यादा कोई डेफिनेशंस नहीं है। हर एक चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस है। तो बेसिकली क्या करना है हमें कि डेफिनेशंस जहां तक हो सके एक साइड में कहीं पे कोई नोट्स में अपने लिख के रख लेने का, ठीक है? क्योंकि अपन पेपर में अगर डेफिनेशन एग्जैक्ट लिख देना तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है चेकर पे, ठीक है? ओके। थर्ड डेफिनेशन, लायनल रॉबिन्स। उनका क्या डेफिनेशन, उन्होंने स्कैरसिटी ओरिएंटेड दिया। स्कैरसिटी ओरिएंटेड। सर ये क्या है स्कैरसिटी ओरिएंटेड? आते आते उस पर भी आते अपन। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। Robbins in his book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, published in 1932, mentions about the scarcity oriented definition of economics. Economics क्या है, वो क्या बोलते हैं? Economics is a science which studies human behavior as relationship between ends and scarce means which have alternative uses. कौन सी डेफिनेशन है ये जो अपन ने डिस्कस की थी? आपके पास में कितने रुपए थे? उसके कितने अल्टरनेटिव यूजेस थे? ठीक है, अब ये अगर सिर्फ ये अपन 1000 रुपए देखें तो इसके यूजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं। कपड़े खरीद सकते हैं अपन, समझ लो फॉर एग्जांपल पीवीआर, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, टूरिज्म, ठीक है? और क्या हो सकता है? कोई चीज परचेज करना, गुड्स, कोई और गुड्स परचेज किए अपन ने क्लोथ्स के अलावा। और क्या हो सकता है? कोई कोर्स परचेज कर लिया। कोर्स मतलब एक्सेल वगैरह का ऐसे कोर्सेस होते हैं ना, सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है? उस पर तो कोई स्पेंड नहीं करता सर। ओके ठीक है, नहीं करता तो कोई बात नहीं। ऐसे मतलब देखो 1000 रुपए के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, अनलिमिटेड, ठीक है? मतलब इसके कितने बहुत सारे, मेनी अल्टरनेटिव यूजेस है, ठीक है? बरोबर। इसको यूज तो हम बहुत जगह कर सकते हैं, बट
अब इसको सब जगह तो यूज नहीं कर सकते, कुछ एक जगहों पर लिमिटेड है, क्योंकि अपने पास में पैसा क्या है, लिमिटेड है, तो सिर्फ इसमें से कुछ ही चीजें अपन कर सकते हैं। पीवीआर रेस्टोरेंट अपन ने डिसाइड किया था। अब किसी के लिए हो सकता है ये दोनों चीजें रिलेवेंट ना हो, उनके लिए ये दोनों चीजें रिलेवेंट हो, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, थोड़ी सी और कुछ चीजें परचेस करेंगे। एग्जैक्टली किसी के लिए कोर्स रिलेवेंट हो सकता है, वो उस चीज पे स्पेंड करेंगे। तो बेसिकली हमारी वांट्स, हमारी चीजें जो हमें चाहिए, जो चीजें वो अनलिमिटेड है, ठीक है, बट हमारे पास में रिसोर्सेस लिमिटेड है। अब इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं बेस्ट टू फुलफिल आवर नीड्स, आवर वांट्स, ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक्स। Science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Ends मतलब यहां पर क्या होता है, ends मतलब हमारी wants. Ends का मतलब यहां पर होता है हमारी wants, हमारी इच्छाएं, हमें क्या क्या चाहिए, पीवीआर भी चाहिए, रेस्टोरेंट भी चाहिए, शॉपिंग भी चाहिए, सब चाहिए, ठीक है, ऑल दीज आर ends. And scarce means मतलब लिमिटेड अमाउंट है, मीन्स मतलब पैसा, यहां पर अपने एग्जांपल में पैसा, उसको हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज जो है दैट इज मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। उनकी डेफिनेशन को एनालाइज करें तो 4 पॉइंट कौन से निकलते हैं। पहला, वांट्स और एंड्स आर अनलिमिटेड, हमारी नीड्स कोई खत्म नहीं होती कभी, बरोबर, आज ये है, कल वो चाहिए, कल ये चाहिए, कल ये चाहिए। हमारे पास में पहले नॉर्मल फोन था, फिर आगे टच स्क्रीन चाहिए, फिर आगे उसके अच्छे सैमसंग का चाहिए अच्छा, उसके आगे आईफोन चाहिए अच्छा, बरोबर, कोई अंत है इसको, नहीं है। हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। दूसरा, मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड, पैसा जो है वो तो लिमिटेड है, अगर अपने एग्जांपल की बात करें, राइट। वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। हम यहां पर हमने जो एग्जांपल देखा था, हमारे लिए अगर हमारी बात करें तो हमारा पहली प्रायोरिटी क्या थी, ये, दूसरी प्रायोरिटी क्या थी, ये। किसी और के लिए हो सकता है पहली प्रायोरिटी ये हो, दूसरी ये हो, तीसरी ये हो, ठीक है। हमारे लिए जैसे 1 2 यहां पे ये थर्ड थी, फोर्थ थी, अकॉर्डिंगली जैसे जिसको जो यूज है उसके हिसाब से वो प्रायोरिटाइज कर सकता है अपनी वांट्स को। एंड मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब पैसों के अल्टरनेटिव यूजेस बहुत सारे, ठीक है। बहुत सारे यूजेस को में से कौन से यूज में हमें लगाना है सो एज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कौन सी चीज से मिलेगा, दैट इज ऑल हमें डिसाइड करना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये पूरी स्टडी इज इकोनॉमिक्स। ओके, ठीक है। तो 3 डेफिनेशन देखी अपन ने, कौन सी, पहली किसकी थी, एडम स्मिथ, लायनल रॉबिन्स। क्या हो गया इसको, ओके। पहली वाली एडम स्मिथ, उन्होंने कौन सी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी, वेल्थ ओरिएंटेड। दूसरा कौन सा देखा अपन ने, एल्फ्रेड मार्शल, वेलफेयर ओरिएंटेड। और तीसरा स्कैरसिटी ओरिएंटेड। स्कैरसिटी मतलब कमी, कोई भी चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, पैसों की, रिसोर्सेस की बेसिकली, ठीक है। पैसा एक रिसोर्स है। वैसे ही अगर अपन प्रोडक्शन की बात करें फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो रिसोर्सेस वहां पर क्या लगते हैं, हमें पैसा लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है। कोई भी चीज बनाने में रॉ मटेरियल भी क्या है, रिसोर्स है। रॉ मटेरियल भी ऐसा तो है नहीं कि पूरा अनलिमिटेड है दुनिया में, कोई भी रॉ मटेरियल भी लिमिटेड है, राइट। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। डू यू नो, देखिए 3 स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं बेसिकली इकोनॉमिक्स में। एक है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, मतलब थोड़ी पुरानी, नियो क्लासिकल, एडाप्टेशन ऑफ ओल्ड,
एंड मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स. ठीक है, दिस वॉज फ्रॉम 18th सेंचुरी, दिस इज 19th and first half of 20th century, and this is from 20th century till date. आगे चल के हो सकता है अगली सेंचुरी में एक सुपर मॉडर्न कोई आ जाए. बरोबर. क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में कौन थे मेन हमारे इकोनॉमिस्ट्स? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, टी.आर. माल्थस एक्सेट्रा. न्यू क्लासिकल में कौन थे? एल्फ्रेड मार्शल, ए.सी. पिगो, इरविंग फिशर. मॉडर्न स्कूल में जे.एम. केन्स, लायनल रॉबिन्स एंड पॉल सैमुअल्सन. ठीक है, बहुत महान महान हस्तियां थी वहां पर. ठीक है. ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. इन 1933 Sir Ragnar Frisch coined the terms microeconomics and macroeconomics. पिछले लेक्चर में अपन ने एक और कॉन्सेप्ट पे टच किया था, विच वेर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. कौन सी थी? माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो एंड मैक्रो. ठीक है. माइक्रो मतलब क्या था? इंडिविजुअल की स्टडी. मैक्रो मतलब पूरा, कलेक्टिव. कलेक्टिव स्टडी. अगर हम बात करें एक पर्सन की, ठीक है, एक घर की, एक बिजनेस की, एक पर्सन की, तो वो कहां आएगा? माइक्रो में. अगर हम बात करें क्लास के रिलेवेंस में, पूरे क्लास की, पूरे सिटी की, पूरे देश की, तो वो काय में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है. अपन ने एग्जांपल देखा था कौन सा? केक का. एक पूरा केक क्या है? मैक्रो. केक में से एक स्लाइस क्या है? माइक्रो. ठीक है. These terms are derived from Greek words micros and macros. ठीक है. डिराइव कहां से हुए हैं? माइक्रोस एंड मैक्रोस. पहला, माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मींस स्मॉल. माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल, छोटा सा पार्ट. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स. इंडिविजुअल के बिहेवियर. इंडिविजुअल वेरिएबल्स मतलब जैसे कि एक कोई घर, कोई एक वर्कर, कोई एक बिजनेस, कोई एक इंडस्ट्री, कोई एक स्टूडेंट, बरोबर, एक्सेट्रा. केनेथ बोल्डिंग अगेन एक इकोनॉमिस्ट. डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है वो? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज. किसी भी चीज के बारे में, एक पर्सन के बारे में, एक घर के बारे में, एक कोई स्पेसिफिक गुड के बारे में, कोई एक स्पेसिफिक चीज के बारे में, कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट इज ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. यहां तक कोई डाउट? एक बार अभी तक क्विकली रिव्यू कर लो जो अपन ने पढ़ा. ओके. एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं हम. अपन वॉन्ट्स पे चालू करेंगे फिर बाद में. एक बार है ना, वापस से सब लोग
लायनल रॉबिन्स की जो स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है वो एक बार पढ़िए, ये इतना पार्ट अलोंग विथ की पॉइंट्स एक बार वापस पढ़िए। अब एक काम करिए, बुक बंद करिए, कॉपी एंड पेन निकालिए। स्टेट क्वेश्चन, स्टेट Lionel Robbins definition of economics and explain key points. Explain or state basically key points. लिखिए इसका आंसर अभी, जितना आता है, जैसा आता है, जो आता है। सब लोग ऑनलाइन गाइस भी सब लिखेंगे, कोई मतलब ऐसा कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, जस्ट एक बार लिखिए जो आता है, जो ध्यान में है, जो समझा, जैसी लैंग्वेज में, इंग्लिश में ऑब्वियसली हमें आंसर लिखना है, ऐसा सोच के लिखिए। अभी नहीं, जो आता है, जैसा आता है। हुआ गया, कितना लिखा? अच्छा, डेफिनेशन और दो की पॉइंट्स। अब एक बार कंपेयर करो, अपन ने क्या लिखा है और यहां क्या लिखा है। हाँ, ओके, which studies and depends on human behavior, which studies human behavior as a relationship between ends and means which have alternative uses। ये है अपना इतना सारा पार्ट डेफिनेशन का। और नीड्स आर अनलिमिटेड, दैट्स फाइन, रिसोर्सेस आर लेस, दैट इज फाइन। अब बताइए, हमने यहां पर अभी
एक बार पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा, आपको एक बार वापस मैंने पढ़ने बोला, ठीक है। दो बार तो यहीं पर पढ़ लिया आपने। हाथों हाथ भी जब अपन लिखने गए तो अपना आया क्या परफेक्ट आंसर? नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया? घर जाके वापस रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए थियरी में यही मेन चीज है, जितनी आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपका आंसर बेटर होगा, उतने ज्यादा आपको मार्क्स आएंगे, उतने ज्यादा आपको मार्क्स आएंगे। अपन ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि अपने को एग्जैक्ट बुक के जैसा लिखना है, वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बट एटलीस्ट थोड़ी अपनी लैंग्वेज क्या वैसी होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए। एटलीस्ट अपने जो की पॉइंट्स है, की वर्ड्स है, वो सब आने चाहिए उसमें, ठीक है। कैसे आएगा ये? पहली चीज रिवीजन, दूसरी चीज कॉन्सेप्ट, एंड तीसरी चीज क्या बोली थी अपन ने? कंसिस्टेंसी। अटेंशन तो ऑब्वियसली क्लास में है, दैट गोज विदाउट सेइंग। कंसिस्टेंसी, क्लास में कोई गुत्ती नहीं, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए रुके फिर यहां पर। विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।